इन्होंने सैमसंग M06 को सैमसंग F06 के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया और मजे की बात है कि दोनों ही फोन बेकार हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M06 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F06 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल एवरेज वाली है, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर में सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले दी है इन्होंने। यार 10,000 के प्राइस पॉइंट सिर्फ HD प्लस ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी कंपनी हमें फुल HD प्लस दे देती है इस प्राइस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 10,000 पे, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5,000 पहले फोन की दे रहे हैं सैमसंग वाले। ये हाल है इनके, ये सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इनका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना इन दोनों ही फोन्स के कैमरा सैंपल्स देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई एवरेज ही तरीके से कैप्चर किया है। मुझे तो इस बार ऑप्टिमाइजेशन तक नहीं देखने को मिली है इन दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप में। भाई बिल्कुल एवरेज डिटेलिंग के साथ में आप फोटोज क्लिक कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए ना सैमसंग का, तो वो भी मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, वो भी भाई सेम प्राइस पॉइंट पे। हाँ और दोस्तों अगर मैं बात करूँ डेप्थ कैमरा की, तो वो भी बिल्कुल यूजलेस ही कैमरा है। इन्होंने कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा तक नहीं हमें दिया इन फोन्स में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं भाई फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल डिसेंट डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक करेंगे, ज्यादा बढ़िया एक्सपेक्ट आप इनसे मत करना। और साथ ही सेल्फी फोटोज में भी ये वाइटनेस ही देखने को मिली है दुनिया भर की। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं जो कि One UI 7.0 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी एकदम बढ़िया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है भाई चिपसेट की। तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो चिपसेट इन्होंने दिया है ना इन दोनों ही फोन्स के अंदर, भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में बिल्कुल ही एवरेज वाला है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि Dimensity 6300 यार 6 से 7,000 वाले फोन में देखने को मिल जाएगा, जो चीज इन्होंने 10,000 वाले फोन में डाली है। तो अब आप ये बात समझ ही पा रहे होगे कि ये प्रोसेसर कितने ज्यादा एवरेज है। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब। और देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया सैमसंग के फोन है मैंने सभी को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और एक और बात दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सेम प्राइस पॉइंट पे सैमसंग के बढ़िया फोन बताए हैं, तो आप लास्ट तक भाई जरूर रुके रहना। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं जो कि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, दोनों फोन के बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा। 10,000 पहले फोन को भी इन्होंने छोड़ा, उसमें भी चार्जर अब नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना आप इस बात का। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों इन दोनों फोन्स के 4 + 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 10,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों ही फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोनों फोन बिल्कुल ही बेकार है, आप गलती से भी बाय मत करना, बल्कि इनकी जगह पर आप Samsung M16 5G को या फिर Samsung F16 5G को ले लेना। भाई साहब उन फोन में तो आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रही है जो कि काफी बढ़िया बात है।